आज के इस सेशन में हम लोग अलजेब्रा यानी बीजगणित के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। एकदम ज़बरदस्त सवाल होने वाले हैं ये आज के, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। बेहतरीन ट्रिक के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सारे सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा, यदि √11 - 3√8 = a + b√2 है तो 2a + 3b का मान बताना है। यहाँ पर बड़े ही गौर से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना, समझिएगा कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a और b का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, पहले तो ये सोचना है हमको। तो a और b का वैल्यू हमको ऐसे मिलेगा, देखिएगा a + b√2 जो है ना, ये किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है। यानी यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यानी 11 - 3√8 के ऊपर जो अंडर रूट लगा है, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पर a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं कंपैरिजन द्वारा, यानी तुलना करके। अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये आता है कि भाई इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 11 - 3√8 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कैसे निकालेंगे, इसी चीज़ को समझना है यहाँ पर। बाकी तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है अंडर रूट 11 - 3√8, इसका वैल्यू आपको पता करना है। यही तो इक्वल है a + b√2 के, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा दो टर्म दे दे और एक में रूट लगा हो, एक में रूट ना लगा हो, और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, यानी वर्गमूल निकालना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ बड़े गौर से समझिएगा। देखिए दोस्तों, जो भी रूट वाला टर्म है, पहले उसके साथ देखिए क्या 2 लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर इस रूट टर्म के साथ क्या यहाँ पर 2 है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 है, 2 नहीं है। मतलब हमको यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। अब 2 कैसे बनेगा, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पर है हमारे पास 3√8, इस 8 को जो रूट अंदर है, इस 8 को क्या हम 4 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस 4 को जब हम बाहर निकालेंगे, यानी 4 का वर्गमूल लेंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर पहले से है ना, और अच्छा 3 है ना, ये 3 यहाँ पर पहले से है, और अंदर हमारा क्या बचा, अंदर हमारा 2 बचा। अब 2 हमारे पास आ गया है, लेकिन इस 3 को हमको अंदर भेजना है, क्योंकि रूट के बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस 3 को अंदर कैसे भेजेंगे, तो ये 3 का अंदर जब हम जाएगा ना दोस्तों, तो बाहर से अगर रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर होके जाता है। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि ये जो 3 है अंदर जाएगा तो काहे से गुणा हो जाएगा, 9 का गुणा हो जाएगा। 2 को तो यहीं रहने दीजिए, और ये जब 3 अंदर घुसेगा तो ये स्क्वायर होके अंदर जाता है, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर अंदर 2 पहले से बैठा हुआ है, यानी ये हो गया दोस्तों हमारा 2√9 × 18। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर इस 3√8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3√8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√18। बस इसको बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हुआ 11 माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2√18। ठीक है, अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या करना है, इस 18 को आप बाहर लीजिए, है ना, जो रूट के अंदर है उसको आप बाहर लीजिए। इस 18 को ऐसा 2 गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 11 आ जाए। ठीक है, ये वाला टर्म। तो अगर हम 18 को 9 और 2 में तोड़ने, 9 × 2, तो 9 दूना 18 है ना, इस 18 को बाहर लेना है, 9 दूना 18, और इनको जोड़ेंगे जब दोस्तों, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी ये टर्म हमको मिलना चाहिए, 11 मिल जाएगा। अब सुनिए, अब बहुत आसान हो गया, है ना भाई। 18 को हम 6 और 3 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 6 और 3 को जोड़ेंगे तो सिर्फ 9 मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा। तो इस 18 को ऐसा तोड़ना है 2 गुणनखंड में कि गुणा करने पर तो 18 है, लेकिन जोड़ने पर 11 आ जाए, मतलब ये शुरू वाला टर्म आ जाए। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप आसानी से बता सकते हैं। हमने तो तोड़ लिया 9 और 2 में, इस 9 को लीजिए, ठीक है, इस 2 को लीजिए, और यहाँ पर जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखना है। ठीक है, जो बड़ा वाला गुणनखंड है उसको पहले लिखना है, तो 9 पहले 2 बाद में। इन दोनों में आप रूट लगाइए। ठीक है, इन दोनों में रूट लगाने के बाद जो यहाँ पर चिन्ह रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों के बीच माइनस लगा दीजिए, अगर इन दोनों के बीच प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो √9 - √2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसको क्या हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, और ये माइनस हुआ √2। अब इसको, ये किसके बराबर था, ये था हमारा a +
बी रूट 2 के बराबर, है ना, बी रूट 2 के बराबर। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, 3 यहाँ अकेले है तो ए यहाँ अकेले है, यानी ए का वैल्यू 3 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, रूट 2 तो रूट 2 है ही, ये बी जो है यहाँ पर होगा, है ना, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो चिन्ह सहित लेना है, यानी b का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2a प्लस 3b का मान, तो 2a प्लस 3b कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया है 3 हमारे पास, प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू कितना है -1, कितना हो गया, ये हो गया 3 दूना 6, 6 और प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3, 6 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 3। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा समय इसमें लिए हम क्योंकि आपको अच्छे से समझाना था। ये वाला पार्ट जब भी ऐसा दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट के बाहर पहले 2 बना लेना है, 2 बना लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं दोस्तों? अगर बात क्लियर हो गई हो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। बेहतरीन सवाल करवाएंगे अलजेब्रा के, ठीक है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है और आप इनमें समय लगा देते हैं करने के लिए। तो ट्रिक, कॉन्सेप्ट सब लेकर हम साथ में चलेंगे और कम से कम समय में इन सवालों को आप कर पाएंगे, ऐसा हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर ये रहा दोस्तों, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। कैसे करेंगे, वैसे ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ज़रा गौर कीजिएगा। क्या दिया है, यदि ए और बी समानता के लिए यहाँ पर √2 + 1 / √2 - 1 = a + b √2 है, में परिमेय संख्या है तथा a और b का मान क्रमशः क्या होगा। यहाँ पर a और b का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले तो देखिएगा √2 + 1, ठीक है, क्या है √2 + 1 और अपॉन में √2 - 1, √2 - 1 इक्वल टू ये दे रखा है दोस्तों a + b √2, ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी परिमेयीकरण करके हमको इसको सिंपल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो √2 + 1 / √2 - 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब तो हमको a और b कंपैरिजन करके मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपको परिमेयीकरण करना है, यानी रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन के लिए बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। रेशनलाइजेशन के लिए तरीका ये है कि जो भी नीचे है, पहले तो ये समझिए कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है नीचे हमको परिमेय बनाना है, कोई परिमेय संख्या बनाना है। अभी देखिए √2 - 1 है, यानी नीचे जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 है ना। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हमको कोई रेशनल नंबर लेके आना है, वही हमारा कहलाता है रेशनलाइजेशन। करते कैसे हैं इसको समझिए। देखिए यहाँ पर ऊपर तो जो है वैसे ही लिख दीजिए, ऊपर क्या है √2 + 1, ठीक है। अब नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ऊपर जो है उसको कुछ नहीं करना है, ऊपर ज्यों का त्यों वैसे ही लिख दीजिए, ऊपर आपको छूना भी नहीं है। नीचे का डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर गुणा करना है। तो नीचे का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे प्लस करके ऊपर गुणा कर देंगे। तो क्या है हमारे पास √2 और यहाँ का साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नीचे में आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके घटा देना है। नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या है √2 - 1 है, तो दोनों का स्क्वायर करिए और घटा दीजिए। ये काम हमेशा आपको करना है, नीचे चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, आपको क्या करना है, स्क्वायर करके घटाना है। तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, घटा दीजिए, ठीक है भाई। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ही ना होगा, बात समझ में आए। अब यहाँ पर ये इक्वल किसके है, ये है इक्वल हमारा a + b √2 के। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा और सिंपल करें, देखिए √2 + 1 √2 + 1 यानी दोनों a + b है, मतलब a + b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। ये क्या हुआ, √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर जानते हैं दोस्तों आप लोग, या फिर x + y का होल स्क्वायर आप क्या कह सकते हैं, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, ये हुआ √2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर। a हमारा क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 × a × b,
तो 2 इंटू ए का मान कितना है, √2 है, इंटू बी का मान कितना है, 1 है। अब बटे में दोस्तों देखिए 2 माइनस 1 है, तो बटे में 2 माइनस 1 करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है भाई, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और बटे में 1 लिखना आप जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि बटे में 1 क्या होता है, वही संख्या हो जाता है ना। तो बटे में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा a प्लस बी √2 हो जाएगा। अब देखिए बड़े आसानी से हमारा यहाँ पर a और b का वैल्यू निकल जाएगा। 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और √2 इक्वल टू यहाँ पर हुआ a प्लस बी √2। क्या यहाँ से आप तुलना करके नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू क्या हुआ, √2, तो √2 पहले से है, यानी b के स्थान पर क्या है, 2 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। a और b का वैल्यू पूछा था ना, तो 3 और 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको एकदम अच्छे तरीके से। बेहतरीन सवाल करवा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे सवाल। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। यदि a इक्वल टू √3 + 1 अपान √3 - 1 एवं b इक्वल टू √3 - 1 अपान √3 + 1 है, तो a² + ab + b² का वैल्यू आपको बताना है। पहले तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि रेशनलाइज करके इसका एक सरलतम मान निकाल लीजिए, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, a इक्वल टू कितना है हमारे पास, a इक्वल टू है √3 + 1 और अपान में √3 - 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, इसका हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। करिए, हमने क्या बताया, नीचे का साइन बदल के ऊपर गुणा कर देंगे। तो ऊपर हमारा पहले से है √3 + 1, ठीक है, नीचे का साइन बदलिए यानी प्लस होगा, तो प्लस करके ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी √3 + 1 यहाँ भी हो गया। बटे में हमने क्या बताया कि स्क्वायर करके घटाना है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी ये आ गया दोस्तों हमारा यहाँ पर। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, भाई ये वही बात हो गई ना कि a + b यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ से √3 + 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो √3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab, a कितना है, √3 है, और इंटू 1, है ना। तो वही आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू a b, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 1 4, 4 प्लस 2√3, 2√3, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब क्या बटे में दोनों को 2 से काट सकते हैं, है ना भाई। ये जो 2 है ये दोनों के बटे में 2 होगा ना, तो 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस इसके बटे में 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया a का वैल्यू 2 + √3 आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब b का वैल्यू निकालिए भाई, b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू है यहाँ पर √3 - 1 अपान √3 + 1, है ना। तो सीधे यहाँ पे डायरेक्टली परिमेयीकरण करिए। ऊपर है हमारे पास √3 - 1 और नीचे का नीचे का साइन बदल के ऊपर गुणा करेंगे, तो नीचे हमारा प्लस है, प्लस का साइन बदलिए माइनस हो जाएगा, यानी √3 - 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। नीचे में क्या करना है दोस्तों, दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, मतलब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों घटाइए, 3 - 1, यानी नीचे यहाँ भी 2 आ गया। अब यहाँ भी स्क्वायर करना है, यानी a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, है ना। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2√3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास 2 है ही, इसको थोड़ा सा और हम करें तो ये हो गया 3 1 4, 4 - 4 माइनस 2√3, 2√3 और बटे में 2, बटे में 2 दोनों के होगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2, और माइनस 2 से 2 कट गया यानी √3 आ गया। तो a का वैल्यू दोस्तों 2 + √3 और b का वैल्यू 2 - √3 आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद तो हम यहाँ पर a और b का वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर कितना आया, 2 + √3, ठीक है। और b का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 2 - √3, 2 - √3। अब बहुत आसान हो गया ये। अब इस पूरे जंजाल को हम यहाँ से हटा देते हैं, जो भी
लिखा गया है, क्योंकि ए और बी का वैल्यू सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। आपको वैल्यू किसका चाहिए, ए स्क्वायर का प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमको बताना है। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो a इंटू बी का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। आपको क्या करना है, अब इस a और b से मत निकालिए a इंटू बी का वैल्यू। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू क्या है भाई, हम यहाँ पर a इंटू बी का वैल्यू निकालें तो a का वैल्यू क्या है, √3 + 1, एकदम डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं। और नीचे में क्या है, √3 - 1, ये तो हुआ a का वैल्यू, इंटू b का वैल्यू कितना है, √3 - 1, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर √3 + 1, है ना। तो देखिए नीचे से √3 - 1, ऊपर से √3 - 1 कैंसिल हो गया, √3 + 1 √3 + 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1 बचा, यानी a इंटू बी का वैल्यू हमारे पास 1 आया है। अब आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब हुआ 2 + √3, है ना, 2 + √3 का स्क्वायर, अब प्लस ए बी का मतलब क्या हुआ, a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 1, है ना, क्योंकि ए बी का वैल्यू क्या है, 1 आया, प्लस b का स्क्वायर, यानी b का वैल्यू कितना है, 2 - √3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ x + y का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा, और प्लस 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 × 2, a का मतलब क्या, x का मतलब 2 और इंटू √3, ठीक है, मतलब b, 2ab हो गया। ये प्लस का यहाँ पर 1 है, इसको भी खोल दीजिए थोड़ा सा, तो ये हुआ a का स्क्वायर मतलब 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 3, है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस 2ab यानी 2 × 2√3, ठीक है। अच्छा अब तो और आसान हो गया ना, अब आसान हो गया। ये हुआ 4 3 7, 4 3 7, 7 14, 1 15, ये हुआ टोटल 15 हमारा, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस 2 दूना 4 √3 यहाँ है, प्लस 4 √3 और माइनस 4 √3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस 4 √3 माइनस 4 √3 कैंसिल हो गया, आ गया आपका आंसर 15 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं, एकदम आसान तरीके से हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, और आप तभी जल्दी कर पाएंगे दोस्तों जब आपको प्रैक्टिस होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है। यहाँ से देख लीजिए एक बार, फिर उसको एक बार अपने से लगाइए और फास्ट करने का कोशिश करिए, ठीक ना, तब चीज़ें जल्दी हो पाएंगी और आप टाइम मैनेज कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। समझ में आया, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल तो आपको क्लियर हो गया होगा, बेहतरीन सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। यदि x + 1/x का वैल्यू 5 है तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये खूब लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर। चलिए बहुत ही आसान तरीका हम इसको सॉल्व करने का आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो 2 कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू दिया है, ठीक है, 1/1 + x का वैल्यू, अच्छा x + 1/x का वैल्यू आपको मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए कि p दिया हुआ है, ठीक है, x + 1/x का वैल्यू p दिया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। इसका डायरेक्ट एक समझ लीजिए ऐसे, है ना, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता रहे हैं हम, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो हमने अलजेब्रा पढ़ाया था एकदम बेसिक से, है ना, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हमने आपको उसमें पूरा डिटेल में समझाया कि कैसे ये आता है ना। फिलहाल यहाँ पर सीधा बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, इस x + 1/x का वैल्यू कितना है, p है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी p का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस लगा है, जैसे x + 1/x है ना, तो यहाँ प्लस लगा है तो आपको -2 करना है, ठीक है। इसी तरीके से एक और फार्मूला समझिए कि भाई यहाँ पर अगर माइनस लगा हो, यानी 1/x -1/x, इसका वैल्यू आपको p दे रखा हो और आपको पूछा जाए x² + 1/x² का वैल्यू, है ना, x² + 1/x² का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, p का स्क्वायर पहले करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर, रेड से लिख देते हैं, चलिए p का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस है ना, तो हम +2 करेंगे,
ठीक है। अगर माइनस का वैल्यू देके प्लस पूछा जाए तो आपको +2 करना है, लेकिन अगर प्लस का देके प्लस पूछा जाए तो आपको -2 करना है। समझ में आ गई बात? चलिए, यही दोनों कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगने वाले हैं। फिलहाल एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी x + 1/x का वैल्यू आपको 5 दिया है तो x² + 1/x² का वैल्यू सीधे करिए। यहाँ पर इसका स्क्वायर -2 यानी 5 का स्क्वायर 25 -2 यानी 23 आ जाएगा। तो x² + 1/x² का वैल्यू 23 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सवाल में अप्लाई करते हैं। सवाल देखिए क्या है, गजब का सवाल है दोस्तों। यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा तभी ये सवाल आपको बनेगा। क्या दिया है? x⁴ प्लस 3x³ और प्लस 5x² और प्लस 3x + 1 और इस पूरे के बटे में दे रखा है आपको x⁴ + 1। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है, यहाँ पर किसी एक एक्सप्रेशन का डिवाइड करना है। ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, x⁴ प्लस x है, मतलब 1 है। अगर हमको यहाँ पर x² बनाना है, x⁴ के जगह पर x² बनाना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको x² से डिवाइड कर देना पड़ेगा। भाई यहाँ पर देखिए ना, अगर हम x⁴ को x² से डिवाइड कर दें तो ऊपर 4x है, नीचे 2x है, तो 2x से 2x कट जाएगा, यानी ऊपर हमारा सिर्फ 2x बचा, x² बचेगा। ठीक है, यानी नीचे में हमको डिवाइड क्या करना पड़ेगा, x² का। तो यहाँ अगर हम x² से डिवाइड करें तो ऊपर भी तो हमको x² से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा चीज़ें जो है वो बैलेंस हो पाएंगी। तो नीचे भी x² से डिवाइड, ऊपर भी x² से हमने डिवाइड कर दिया। अब आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए ये जो x² है दोस्तों, ये सभी में डिवाइड होगा, है ना, सभी एक्सप्रेशन में डिवाइड होगा। तो x⁴ में x² का डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस का 3 और x³ में x² का डिवाइड करेंगे तो एक ही x बचेगा, क्योंकि 2x से 2x कट जाएगा। प्लस 5x² में से x² का डिवाइड करेंगे तो x² से x² कट गया, बस 5 बचा। प्लस यहाँ पे है 3। अब देखिए x में से x² को डिवाइड करेंगे, यानी x को x² से हम लोग डिवाइड करें तो ऊपर से 1x, नीचे के x काट देगा, यानी ऊपर बचा 1, नीचे तो 1 x बचेगा ना, यानी 1/x आएगा। तो x में से x² को डिवाइड करेंगे तो इनटू में 1/x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 1 को x² से डिवाइड करेंगे तो ये सीधे 1/x² आ जाएगा। और डिवाइड में दोस्तों देखिएगा, x⁴ को x² से डिवाइड किए तो ये हो गया x² और प्लस 1 को x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x² आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत आसान दिख रहा होगा, देखिएगा कैसे अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे हम लोग। यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू 5 दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के x² + 1/x² का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस का ही वैल्यू निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें से हम 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भैया ये हमारा 23 आ जाएगा। ठीक है, x² + 1/x² का वैल्यू हमारे पास 23 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ जुगलबंदी और करिए, ऊपर वाले के साथ, है ना, ये इस टर्म के साथ। यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1/x² है, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ x² + 1/x², इन दोनों को एक साथ रखिए। ठीक है, 1/x², ये दोनों एक साथ हो गए। प्लस यहाँ पर देखिए दोस्तों 3x और यहाँ पे है 3/x, है ना, 3 × n + x, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, यानी ये हुआ +3। अंदर क्या बचा, यहाँ पर x बचा, तो ये हो गया x, प्लस यहाँ पे बचा 1/x। ठीक है, 1/x। अब यहाँ पर ये वाला टर्म बचा, तो इसको आप बगल में यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 5, और अपान में x² + 1/x² का वैल्यू कितना आया है, 23 आया है, तो बटे में यहाँ पर सीधे सीधे 23 रख दीजिए। अब तो और आसान हो गया। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू x² + 1/x² का वैल्यू 23 है, तो ये हो गया 23, और प्लस 3 गुणे x + 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, तो 3 गुणे ये हो जाएगा 5, 3 गुणे 5 यानी ये हो जाएगा 15, और प्लस का यहाँ पर 5 है ही, इसको रहने दीजिए, और बटे में हमारा हो जाएगा दोस्तों 23।
सभी को जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 15 5 20, 20 और 23 43, 43 बटे 23, 43 बटे 23, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो आएगा वो 43 बटा 23 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ज़बरदस्त सवाल था दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं, सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन इम्पैक्टफुल पढ़िए, एकदम तरीके से पढ़िए, है ना। जो चीज़ समझिए उसको एक गहराई से समझ लीजिए, ताकि वैसा प्रश्न जब भी आ जाए आपसे बन जाए, आपसे छूटे ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। क्या दिया है आपसे, 4a + 1/5a = 4 दिया है, तो आपको 25a² + 1/16a² का वैल्यू चाहिए यहाँ पर, है ना। सवाल तो एकदम ज़बरदस्त है, गजब का सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, 4a + 1/5a, इसका कितना वैल्यू दे रखा है, 4 दे रखा है। आपसे वैल्यू किसका चाहिए यहाँ पर, 25a²। तो एक बात बताइए, जो 25a² है, क्या ये 5a का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है ना भाई। 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a², प्लस ये कितना है 1/16a²। क्या इसको हम 4a का होल स्क्वायर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a, यानी हमको 5a² + 1/4a² का वैल्यू चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बाई चांस हम इसको अगर स्क्वायर भी करें, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा। यानी पहले आएगा हमारा 4a का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 5a का होल स्क्वायर है ना। तो काम हमारा थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है, हमको कुछ यहाँ पर 5a लिखना है और यहाँ पर 1/4a लिखना है, तब हमारा काम बन पाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हमको यहाँ पर 4a बनाना है ना, 4a बनाना है, तो काहे का गुणा करना पड़ेगा, 4/5 का, है ना, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर 5a बनाना है तो यहाँ पे 5/4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड, है ना, इधर भी और इधर भी किसका 5/4 का मल्टीप्लाई कर दें, 5/4 का गुणा कर दें। ठीक है, तो 5/4 का गुणा इधर करें हैं तो 5/4 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड, तभी तो बराबर होगा बात। अब देखिए 5/4 का गुणा इसके साथ होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 5a बचा, यहाँ पर हो गया 5a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए 5/4 का इधर गुणा होगा तब 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा हमारा, और अपान में 4 रह जाएगा, यानी 4a हो गया। इक्वल टू ये कितना हो गया, 4 से 4 कट के हमारे पास 5 आ गया, यानी 5a। यही तो हमको चाहिए था कि 5a शुरू में रहे और अपान में 4a रहे, तब तो हम स्क्वायर करने पर ये वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हमको मिल गया, 5a + 1/4a = 5 हमको मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, अगला काम हमको करना है दोनों साइड का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। ये हुआ x + y का होल स्क्वायर, यानी 5a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25a² प्लस x + y का स्क्वायर, यानी x² + y² + 2xy, यही तो फॉर्मूला होता है। अब करेंगे y का स्क्वायर, यानी 1/4a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 4a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16a²। ठीक है, देखिए बात बनते जा रहा है हमारा यहाँ पर, है ना। बात कैसे बन रहा है ज़रा गौर कीजिएगा, प्लस 2xy, तो ये हो गया 2 × x का वैल्यू 5a इंटू y का वैल्यू 1/4a। ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात आसान हो गई। यहाँ से देखिए यही वैल्यू तो हमको चाहिए था। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा a से a तो कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी ये हो गया 5/2। तो 5 × 5 5/2, प्लस का 5/2 उधर जाएगा तो -5/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25a² प्लस 1/16a² का वैल्यू कितना होगा, इधर पहले से 25 है भैया, और ये प्लस का 5/2 उधर जाएगा तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50, है ना, 2 का गुणा इधर करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 - 5 यानी 45, ऊपर हुआ 45 और बटे में 2 रहेगा ही, 45/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर ए से अनार, है ना। चलिए
समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा दोस्तों। बेहतरीन सवाल था ये, है ना। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम्स में एसएससी, रेलवे, पटवारी वगैरह हो गया, या फिर आपके पुलिस के भर्तियों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अलजेब्रा। ठीक है, चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे डेली जो हम वीडियोस डालते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।